मित्रों, आज मैं आपको नेताओं के अनसुने किस्से में एक ऐसे जुझारू नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर और देखकर आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा नेता जिसने 20 दिन तक रेलवे का चक्का जाम कर दिया था। रेलवे के उस 1974 के में रेल हड़ताल पूरे देश में उसने के नेतृत्व में हुई। मजदूर नेता वो, हिम्मती नेता, जुझारू नेता, सरकार से लोहा लेने वाला नेता, जिसने रेल हड़ताल की इतनी लंबी इतिहास में न पहले कभी हुई थी न उसके बाद कभी हुई। 5 डिवीजन रेलवे के 33 सब डिवीजन में स्थापित 7,000 रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन न आती थी न जाती थी। आप जानते हैं वो नेता कौन था? वो नेता जिसे आपातकाल 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार किया और साधारण रूप से नहीं, उसे आतंकवादी, उसे देश को तोड़ने वाला बताते हुए बेड़ियों में जकड़ा गया था। पैरों में, दोनों पैरों में बेड़ियां, दोनों हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां थी। जंजीर से बांधा गया नेता था। आप जानना चाहते हैं वो कौन था? वो थे हमारे आपके सबके मजदूरों के एकमात्र नेता जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज की एक विशेषता और थी। 1977 के चुनाव में वो जेल से रिहा किए गए, चुनाव हुआ, चुनाव लड़े और अपने विरोधी सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर जीते और बाद में वो रेल विभाग के मंत्री भी बने। और आपको जान के ताज्जुब लगेगा, जब वो मंत्री बने तो उनको मंत्री के रूप में जो बंगला अलॉट किया गया, उस बंगले में वो रहते थे। उस बंगले का दरवाजे का जो गेट लगा था लोहे का, उसको खड़वा दिया। बोले मंत्री से दरवाजे पर कोई गेट नहीं होना चाहिए। जनता का कोई भी आदमी जब चाहे, जब उससे चाहे आके मिले, और रात के 12 बजे तक उन लोगों से मिलते थे। उनका घर मंत्री का केवल एक कमरे में रहना होता था, बाकी सारे कमरों में पूरे देश के आए हुए आम कार्यकर्ता रुकते थे और उनके भोजन पानी की वहां पे निःशुल्क व्यवस्था रहती थी। आज नेता की जो रेल हड़ताल हुई थी, उसको याद कर मेरे भी यादें ताजा होती हैं। बिजली के घर बंद हो गए क्योंकि कोयले की ढुलाई बंद थी। बिजली कोयले से बनाई जाती थी, तब कोयले से चलते, वो सब बंद हो गए। पूरे देश में हाहाकार मच गया। कांग्रेस समझती थी, सरकार थी उसकी, इंदिरा जी समझती थी कि इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 20 दिन हड़ताल चली तो हड़ताल को तोड़ने के लिए जॉर्ज फर्नांडीज लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में सो रहे थे रात के 12 बजे। और वो गेस्ट हाउस किसी और का नहीं, रेलवे का था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे यात्रियों के लिए जो कमरे बने होते हैं, उनमें कमरा आरक्षित कर वहां रुके थे। दिल्ली से आए थे रेल कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए। रात के 12 बजे उनके कमरे की घंटी बजाई जाती है। वो खोलते हैं कमरा, पुलिस के जवान खड़े थे, पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े थे। उनको लेके आते हैं तो देखते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पुलिस ही पुलिस भरी थी। रात को 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उस समय उनके बंगले में जाकर एक पुलिस अधिकारी दिल्ली में उनकी पत्नी लैला कबीर को बताता है कि जॉर्ज फर्नांडीज से बातचीत विफल रही है। अंत में सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है। सालों जेल में रहने के बाद, आपातकाल हटने के बाद जब वो छोड़े गए तो देश की जनता ने उनको भारत की संसद का सांसद बनाया और रेल मंत्री बने। ऐसा नेता न पहले कभी आपने सुना होगा, न पहले देखा होगा और न आगे भविष्य में देखेंगे। जनता का नेता, जनता के लिए जिया, जनता के लिए मरा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही किस्से सुनते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल के शुक्ला की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यूट्यूब चैनल के शुक्ला को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।